हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक 21 के 21 वीडियो कंप्लीट कर लिए होंगे। जिसने भी कंप्लीट ना किए हों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ये सक्सेस सीरीज़ 5000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि एक एक वीडियो अपने आप में एक एक बड़ी क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख लिए होंगे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली एक टॉपिक डिस्कस करता हूँ और जो टॉपिक बड़ा होता है वो 2 या 3 दिन में डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये दूसरा पार्ट है विश्व के भौगोलिक उपनामों का। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने विश्व के भौगोलिक उपनामों का पहला पार्ट डिस्कस किया था। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले पहला पार्ट कंप्लीट कर ले, उसके बाद दूसरे पार्ट को देखे आके। शुरू करेंगे तो आज हम लोग आगे बढ़ के कुछ और पॉइंट्स जानेंगे। कल 29 भौगोलिक उपनामों को क्लियर किया था। बढ़ेंगे, आज नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। उससे पहले गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सारे लोग एक एक बार शेयर कर दें और दोस्तों को बुला दें, कह दें क्लास शुरू हो गई है। शुरू करेंगे। आज का पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला पॉइंट है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। तो कमेंट कॉलम में जल्दी जल्दी से बताइए कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किन किन चीज़ों के हेडक्वार्टर हैं, जल्दी से बताइए। अगला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। तो सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। फिर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहते हैं। फिर सफ़ेद हाथियों का देश, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, ये थाईलैंड को कहते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कॉलम में बताते जाइए कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल क्या है और थाईलैंड की कैपिटल क्या है। आपको पता होगा थाईलैंड में ही पट्टाया द्वीप पड़ता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा जापान में कौन से 3 द्वीप पड़ते हैं, जिसका अक्षर क्लास में, करंट अफेयर की क्लास में मैं जिक्र करता हूं। तो जल्दी से बताइए कौन से वो 3 द्वीप हैं जापान में। फिर अगला पॉइंट है, लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट, ये बोलते हैं लाओस को। लिली का देश कनाडा है। नेवर नेवर लैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ है। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर है। फिर संसार की छत है पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड है स्टॉकहोम यानी स्वीडन। गोरो की कब्र कहा जाता है गिनी तट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। लैंड ऑफ कक्स कहा जाता है स्कॉटलैंड को। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, जो कि यूएसए में स्थित है। उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस को कहते हैं। लिली का देश कनाडा को कहते हैं। नेवर नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को कहते हैं। चलिए ये बताइए, प्रेरीज घास के मैदान किस एक देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा सवाना घास के मैदान किस एक देश में पाए जाते हैं, ये भी बताइए। इसके अलावा डाउन्स घास के मैदान किस एक देश में पाए जाते हैं, ये भी बताइए। क्योंकि आपको पता है घास के मैदानों से क्वेश्चन आता है, तो आपको एक एक क्वेश्चन पता होना चाहिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं। ठीक है। अगला पॉइंट है, हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है अटलांटिक महासागर को। संसार की छत पामीर का पठार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पामीर की गांठ के नाम से किसे जाना जाता है, या पामीर की गांठ से किसका निर्माण हुआ है, ये भी आप कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। फिर है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम यानी स्वीडन को कहते हैं। गोरो की कब्र गिनी तट यानी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसे कहते हैं। लैंड ऑफ कक्स स्कॉटलैंड को कहते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, यूएसए में वर्तमान समय में कौन वाइस प्रेसिडेंट है, उनका ताल्लुकात भारतीय मूल से है, तो जल्दी बताइए कमेंट कॉलम में कि वो कौन है। इसके अलावा ये भी बताइए, ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय मूल के। तो अब आपको ये नहीं बताना है कि उनका नाम क्या है, आपको ये बताना है कि भारत में किस जगह से उनका मूल स्थान जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा ये भी बताना है कि जो
अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है, उनका भी मूल स्थान भारत में कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस एक राज्य से जुड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट है स्वप्निल मीनानो वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को बोलते हैं। अब ऑक्सफोर्ड शब्द आया है तो जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था। इसके अलावा कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था, ये भी कमेंट कॉलम में दोनों दोनों जल्दी से बताइए। और इसके बाद एक मीनार का क्वेश्चन आया है, तो मैं मीनार से रिलेटेड आपसे कुछ पूछता हूँ। ये बताइए कुतुब मीनार की स्थापना किस एक ईयर में किस एक शासक ने करी थी? जल्दी से कमेंट कॉलम में छाप दीजिए। फिर है दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। ये न्यूजीलैंड वही है जहाँ पर कीवी पाए जाते हैं, जहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी है, आपको पता ही होगा। राजधानी इसकी क्या है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। और किस एक महाद्वीप में पड़ता है, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। अच्छा, एक हिंट देता हूँ आपको, इसी महाद्वीप में फिजी देश भी पड़ता है, जिसकी राजधानी सुवा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर है अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, यानी अंधे महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। फिर है स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, फिर से देखिए, स्वप्निल मीनालो वाला शहर है ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड। दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं न्यूजीलैंड को। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। अच्छा, एक कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए, अफ्रीका का ऐसा कौन सा देश है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है? कमेंट कॉलम में जल्दी बताइए। फिर है संसार का रोटी भंडार, ये किसे कहते हैं? प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहते हैं? त्रिस्टान डी कुन्हा को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो ये अपना प्यारा मुंबई है, भारत में स्थित है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका, जापान। अच्छा, जापान के नागासाकी और जापान के हिरोशिमा में किस एक डेट को बम फेंके गए थे, ये कमेंट कॉलम में बताइए। और इसके अलावा इन दोनों डेट पर जो बम फेंके गए थे उनके नाम क्या थे? कुछ एक नाम उनका रखा गया था, दोनों कमेंट कॉलम में जल्दी से आप बताइए। फिर है फॉरबिडन सिटी लासा तिब्बत को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा है कैंट। भारत का बगीचा है बेंगलुरु। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बाब अल मंडब जल डमरू मध्य को कहते हैं। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड है। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्टान डी कुन्हा। कमेंट कॉलम में बताइए कि त्रिस्टान डी कुन्हा कहाँ पड़ता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान। फॉरबिडन सिटी लासा तिब्बत। इंग्लैंड का बगीचा कैंट। भारत का बगीचा बेंगलोर। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बाब अल मंडप जल डमरू मध्य। कहाँ पड़ता है बाब अल मंडप जल डमरू मध्य? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। मोतिया को द्वीप बहरीन। उम्मीद करता हूँ आज के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। कल इसका एक और पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो मैंने पूरी स्लाइड में लिए थे, तो कल वो क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा कोई और टॉपिक भी इसी के साथ में करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कॉलम में बताएं। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन। जल्दी से एक एक पॉइंट का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट लाओस। लिली का देश कनाडा। नेवरलैंड प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन। गोरो की कब्र गिनी तट दक्षिण अफ्रीका। लैंड ऑफ कक्स स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएसए। नेक्स्ट स्लाइड का पहला पॉइंट है स्वप्निल मीनालो वाला शहर ऑक्सफोर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्टान डी कुन्हा। 7 टापुओं का नगर मुंबई। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान। फॉरबिडन सिटी ल्हासा तिब्बत। इंग्लैंड का बगीचा कैंट। भारत का बगीचा बेंगलोर। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडप। मोतिया का द्वीप बहरीन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सारे आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे और भी पूछता हूँ, तो ये बताइए जल्दी से,
जापान में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? इसके अलावा कनाडा में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? इसके अलावा स्कॉटलैंड में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? अगला क्वेश्चन आएगा, न्यूजीलैंड में इस समय राष्ट्रपति कौन है? ध्यान से सुनिएगा। म्यांमार में इस समय कौन है वहाँ के शासक? इसके अलावा आपको बताना है कि बहरीन के राष्ट्रपति कौन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस क्लास में जुड़कर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके। इसके अलावा इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की जाती है, शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की क्लास और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।